गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जिसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 16 का पार्ट थर्ड। हमारे पार्ट थर्ड को स्टार्ट करने में हम थे 16.3 थिंक एंड थ्रो, यानी कि सोचो और फिर फेंको, सोचिए और फिर फेंकिए। तो हाउ much of garbage do you think is thrown out by each house every day? You can make an estimate by using a bucket as a measure. Use a 5 to 10 liter bucket of collect the garbage from your home. आपने कभी ये सोचा है, आपके विचार में कभी आया ये चीज कि प्रत्येक दिन घरों से कितना गार्बेज निकाला जाता है? इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर लगा सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए आपको 5 to 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए, उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिएगा। कितने दिनों में बाल्टी पूरी कचरा भर देती है? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या भी देखिएगा। In how many days does the bucket become full? You know the number of members in your family. If find out the population of the city or town, can you now estimate the number of bucket of garbage that may be generated in a day in your city or town? We are generating mountains and garbage every day is not. यह हमें देखना होगा 16.7 में। तो यदि आप अपने शहर या नगर की जनसंख्या का पता लगाएं तो आपको यह अनुमान हो जाएगा कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होता है। हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, यह सच नहीं है, जैसा कि आप चित्र 16.7 में देख भी रहे हैं। Let us read a story about a village where there are less garbage and more wisdom. Nanu studies in class 6. He is very fond of making paper planes. His mother is very annoyed when he tears off sheet from new notebook to make aeroplane, but Nanu does not care. देखिए, आइए हम एक ऐसे गांव की एक स्टोरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जहां के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहां कचरा कम निकलता है। नानू 6 क्लास का स्टूडेंट है, उसे कागज का एरोप्लेन बनाना आता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता है। तो वंस नानू वेंट हिज आंटीज विलेज अलोंग दिस विद हिज मदर। एक बार नानू अपनी मदर के साथ अपनी नानी के घर गया हुआ था, आंटी के घर। ही वॉज अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ थिंग्स हिज कजन्स श्याम एंड मेड फाइल्स फ्रॉम ऑल चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, मेड फॉर पेंसिल शेविंग मैट्स फ्रॉम ऑल क्लॉथ, बास्केट्स फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग वर सम ऑफ द आइटम नानू लाइक्ड। श्याम एंड इवन made a diary from invitation cards. तो एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहां उसने अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुरानी चार्टों से फाइलें बनाई थी, पेंसिल की चीरन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलिथीन की थैलियां और टोकरी आदि बनाए हुए थे। नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों में से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही है। नानू ने पूछा कि नानी आप ये क्या कर रही हैं? तो नानी कहती है कि बेटा ये लेप है। अभी लेप, दिस इज द पेपर मेड अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर in which I have also mixed some rice husk, replied Nanu. But are you putting it on the basket? asked Nanu. क्या कागज की लुगदी स्लिप को मैंने चिकनी मिट्टी और कागज से तैयार किया है क्या? तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है, नानी ने उत्तर दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही है? नानू ने पूछा। To make it stronger, said Nani, and added, would you like to learn from this? Me, Nanu was not very keen and ran outside to play. नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी, वह खेलने के लिए बाहर चला जाता है।
अब केवल कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए थे। Shyam collected all the pieces of paper Nanu had used, wondering in what to do about him. He just did not listen to Annoy. तो देखिए इसने क्या करा श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागजों को एकत्र किया और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी कोई बात सुनता तक नहीं है। अब क्या होता है कि आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद नानू का बर्थडे आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और वो बाजार चला गया। Nanu also bought many other items like biscuit and toffees. He found it difficult to carry all of these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag. Shamu had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen to him. तो कुछ दिनों बाद नानू का जब जन्मदिन आया तो श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार चला गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज की कुछ हैट खरीदी। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलिथीन की थैली में रखने को जैसे ही कहा तो परंतु दुकानदार ने उसे पॉलिथीन की थैली न दे करके कागज की थैली दी। अब नानू ने बहुत सी चीजें जैसे टॉफी या बिस्कुट खरीदे। उसे इन सभी चीजों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलिथीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब वह कहाँ जा रहा था देखिए। He found it difficult to carry all these things as no shopkeeper was ready to give the polythene bag. Shyam had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen to him. Somehow I managed to reach him with all his purchase. तो देखिए क्या हुआ कि घर के चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने के लिए कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुएं साथ लेकर घर पहुंच गया। नानू के मित्रों के जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भी एंजॉय किया। All his friends wore a shiny paper hats. तो उसके जो सभी मित्र थे उन्होंने सबने शाइनी पेपर की एक हैट पहनी हुई थी। शामू हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मेक नानूज फ्रेंड। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल। तो शामू ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम और बधाई का सुंदर कार्ड भी बनाया। यह सब उसके नानू द्वारा फेंके गए कागज की लुगदी से बनाए गए थे। ये नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। अब देखिए जब स्कूल की छुट्टियां होते हैं, नानू रिटर्न होम आफ्टर द हॉलीडेज वर ओवर और हाउ डिफरेंट हिज टाउन वाज फ्रॉम श्याम विलेज। देयर वर नो रेंज। तो देखिए विद्यालय की छुट्टियां जैसे ही फिनिश हुई उसके बाद नानू जैसे ही अपने घर वापस आ रहा था तो उसका शहर श्याम के गांव के पास कितना अलग था। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वालों को भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक चढ़ाना भी शुरू कर दिया था। You might have seen some children sorting the garbage near your house or at other places. Observe the children at work and find and how they separate useful material from the garbage. तो आपने कभी अपने घर के आसपास या दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते हुए देखा है? तो आइए इसका पता लगाते हैं कचरे के उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, टेक अ सम गार्बेज। कैन यू हेल्प दिस? हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम? तो देखिए कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं, क्या इन्हें कहाँ ले जाते हैं, क्या वे उसकी मित्र विद्यालय जाती है, यदि नहीं इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने की सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच और धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुराने नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह
इस सब कबाड़ का उससे बात करके ये पता लगाना है कि इस सब कबाड़ का क्या करते हैं। क्या शाम की बात ही आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बना सकते हैं? आइए इस सब सीखते हैं बनाना। 16.4 में देखते हैं रिसाइकल्ड ऑफ पेपर। पेपर को रिसाइकल कहते हैं दोबारा से यूज करना। You will require pieces of old newspaper, magazines and envelopes, notebook or any other paper. Do not use shiny plastic coated paper. You will also need a frame filtered with a wire mesh or a net. You can also use a large sized sieve on the place of the frame. इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। अब चमकदार जो हमारे पास है कि भाई कोई भी चमकदार या प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़े आकार की छन्नी भी ले सकते हैं। अब कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए, इन्हें एक बाल्टी या टब में रखकर डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। अब इसे भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली वाले पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। जल के बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल रुका रहे उस पर। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट get choked and the water spills on the roads during heavy rains. It might even create a flood like situation. There is a lot of harm that too much use of plastics can do. What can we do to minimize our use of plastics and deal with garbage? तो देखिए अब कुछ रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए कुछ रंगीन कागज प्राप्त करने की लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों, रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण का आकर्षण कागज प्राप्त कर सकते हैं। कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर। जिस तरह से हम कागज का पुनर्चक्रण कर रहे हैं, क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। 16.5 में आप पढ़ेंगे कि प्लास्टिक्स बून और आक्योर्स। तो जो प्लास्टिक हमारी वो वरदान है या फिर हमारे एक अभिषेक है। तो सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। डिड यू नोटिस दैट पॉलिथीन बैग एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोट इन एक्टिविटी फर्स्ट? यू माइट नाउ इजिली अंडरस्टैंड why polythene bag create a big problem in a garbage disposal. If it may be little difficult to imagine on life without plastics, shall we list plastic toothbrush, bucket, bottles and water pipes? The list is very long. Can you name a few parts of a bus, car, radio, television, refrigerator and the scooter that are made of plastic? तो देखिए कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप फर्स्ट में यह नोट किया था कि पॉलिथीन की जो थैलियां होती हैं, पॉलिथीन की थैलियां एवं कुछ प्लास्टिक विकलित नहीं होती हैं। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलिथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या हो सकता है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम सूची बना सकते हैं, जैसे आपके खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप? इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? तो प्लास्टिक का उपयोग संभव है स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिक उपयोग करते हैं।
तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर इसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभाव को से परिचित हैं, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। We often use plastic bags to store cooked food items. Sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables. Consuming food packed in such plastic bag could be harmful to our health. Many a time shopkeepers use plastic bag that have been used earlier from some other purpose. Sometimes bags collected by rag pickers are also used after washing them. हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए भी करते हैं। प्राय ये थैलियां खाने की वस्तुओं के रखने योग्य नहीं होता है। इन थैलियों में पैक किए जाने वाले खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। प्राय दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिससे इसके पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका हो। कभी कभी कचरा बीनने वालों का द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के पुनः चक्रण प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थ को रखना हमारे लिए हानिकारक होगा। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग का आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न हो सकते हैं। तो सरकार ने भी हमारे बनाए हुए हैं प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घरों के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। होता है ना ऐसा? तो व्हाट कैन वी डू मिनिमाइज अवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज। तो हमें क्या करना है प्लास्टिक से बचने के लिए भी और गार्बेज को थ्रो करने के लिए भी। वी मेक अ मिनिमाइज यूज अ प्लास्टिक बैग, वी रीयूज द बैग्स वेन एवर इट इज पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स। नंबर 2, वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज पेपर बैग्स। We carry a cloth or a jute bag when we go out for shopping. We do not use plastic bags to store eatable things. We do not throw plastic bag here and there after use. We never burn plastic bag and other plastic item. We do not put garbage in plastic bags and throw it away. We use vermicomposting at home and deal with our kitchen waste usefully. We recycle paper. We use both sides of the paper to write. We use a slate for rough work. We use blank sheets of paper left in our notebook for rough work. We make our family, friends and other to follow proper practices for disposing different kinds of waste. Think about some more ways to minimize our use the plastic and discuss. The most important point to know and think about is that more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of. तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यही एंड होता है। आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।